पलक, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज ये वीडियो में लाइक उसी तरीके से बनाऊँ जिस तरीके से मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी, ऐसे स्टेयर्स के ऊपर बैठ के। बस डिफरेंस ये है कि तब वो मेरा घर था और अभी मेरा कॉलेज है। फिर 2 साल हो गया एंड मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपसे ये वादा किया था कि मैं अपनी जर्नी दिखाऊँगी, लाइक मैं कौन से कॉलेज में गई हूँ। आई एम रियली सॉरी, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई। लाइक इस टाइम मैं अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक ड्रॉपर थी क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मुझे डॉक्टर बनना है। लाइक मतलब मेरे मन में एक चीज़ थी कि डॉक्टर तो नहीं, मतलब मुझे इतना पता ही नहीं था कि आप यकीन मानोगे, मुझे मेरे ड्रॉप ईयर में पता लगा कि अच्छा नीट का पेपर होता कैसे है, नीट के पेपर का मतलब क्या होता है, ऐसे करके कॉलेजेस मिलते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, वो सब मुझे नीट के उस टाइम पे पता लगा ड्रॉप ईयर में। उससे पहले मुझे नहीं पता था। तो मतलब मैं 11वीं में सोच रही थी कि मेरे को जाना है बायो लाइन में, बट मैं कोई ऐसा वाला कोर्स कर लूँगी, लाइक मैं बी फार्मेसी कर लूँगी समथिंग। और मतलब मेरे उस टाइम ना स्कूल में कुछ ऐसे सीनियर्स थे जिनकी ना डेयरी टेक्नोलॉजी में ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो मैं भी सोच रही थी कि मैं उनमें करूँगी। बट कहीं ना कहीं मेरे मन में एक वो था कि जब मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी कि मेरे ना कुछ रिलेटिव्स थे जो नीट का एग्जाम दे रहे थे, बहुत दूर के रिलेटिव्स, तो जब कभी उनकी बात आती थी ना, तो पता नहीं क्यों मेरे को एक तुम्हारा नहीं होता कि अंदर से तुम्हें कुछ हो रहा है। अगर तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है ना उस फील्ड के साथ, तो तुम्हें कभी ऐसा फील नहीं होगा कि मतलब तुम्हें कोई उसके बारे में बोलेगा तो हाँ ठीक है ऐसा वाला होगा। बट मेरे को कुछ कुछ होता था वो सब सुन के। फिर मतलब मुझे मम्मा ने कहा कि जब मैंने जब अपनी 12th करी, तब मेरे 12th में बहुत मार्क्स आए 95-20%। तब उस टाइम मैंने बोला कि तू एक बार तो नीट के एग्जाम तो दे। मैं सच बता रही, मैंने 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा, आधे से ज़्यादा। तो टाइम मतलब हम गए ही अगस्त में थे और आने वाले अगस्त तक हमारा कोई भी सिलेबस नहीं था। तो मैंने 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा और मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि मेरे को ये भी नहीं पता कि मेरे को पढ़ लेना चाहिए। अगर मैं पढ़ने का ट्राई करती मुझे डायरेक्ट बुक से समझ नहीं आ रहा था, एनसीईआरटी से समझ नहीं आता था, बिकॉज तुम्हें साइंस एकदम से कैसे समझ आती है। फिजिक्स तो मेरी बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी। 12th में मुझे एकदम से हुआ कि यार बोर्ड है। तो ऐसा था कि तू तेरे घर वालों को कुछ इतना ट्रस्ट है कि उन्होंने तुम्हें 11th में कुछ नहीं कहा, तो तुमको 12th में तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो 12th में थोड़ा बहुत ऐसे पढ़ती थी, मैं डायरेक्ट बुक से पढ़ती थी। मेरी मम्मी ने मुझे इतना कहा कि फिजिक्स की ट्यूशन लगा ली थी। स्कूल मेरी फिजिक्स सच में वीक थी, बट मैं कभी लगाती नहीं थी। और स्कूल में ऑफकोर्स पता नहीं कैसे कैसे करके जो भी हुआ एग्ज़ाम हुआ एंड जैसे जैसे करके ठीक हो गया। बट मैं सच बता रही हूँ, मुझे जो बेसिक कंसेप्ट थे मुझे वो कुछ भी क्लियर नहीं थे। कुछ 12th के चैप्टर्स जो थे, कुछ कुछ जैसी चीज़ें थी ना 12th कंपेरेटिवली 11th की थोड़ी ईजी होती थी, कुछ कुछ चीज़ें जिनमें ज़्यादा थियोरटिकल था, बस मेरे को वही चीज़ें समझ में आती थी, मैं वही चीज़ें कर पाती थी। फिर जब मैंने फर्स्ट अपना अटैम्प्ट दिया, तो बेसिकली मेरे को भी ये था कि होना तो कुछ नहीं है, ठीक है, तो 1 महीने में तो क्या करोगे, क्योंकि जैसे मार्च में एग्जाम्स खत्म हुए तो बस मार्च और अप्रैल का टाइम था। तो उसके अंदर ये होता था कि मेरे को ये था कि मैं बायो तो पढ़, और हाँ ये था कि मैंने 12th में बायो अच्छे से पढ़ी थी बहुत, और केमिस्ट्री मेरे को लगभग आती थी। लाइक मेरे को उसको ड्रॉप ईयर में जोड़ देने की जरूरत थी, बट फिजिक्स तो मेरे को सच में नहीं आती थी। मुझे लगता था कि शायद मुझे थोड़ी बहुत आती है, बट बिल्कुल नहीं आती थी। और फिर उसके बाद मैंने मतलब मेरा फोकस था कि मैं एक बार 11th की बायो के ऊपर नज़र लगा जाऊँ और 12th की बायो और ऑफकोर्स केमिस्ट्री को सब मैं रिवाइज करके जाऊँ। तो मेरा ये था लॉजिक। अब मैं आपको बता दूँ, मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया। मतलब मेरे लिए वो पेपर ऐसा नहीं था कि पता नहीं क्या है, क्योंकि मेरे मन में एक इमेज होती थी नीट का एग्जाम देने से पहले कि ओह पता नहीं कैसा पेपर आता होगा, मुझे पता ही नहीं कैसा होता है। बट जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, जब एग्जाम देने के लिए गई, तो मेरे को ऐसा नहीं था कि मैं देख के शौक ही हो रही हूँ कि ये क्या है। मतलब ऐसे क्वेश्चन मेरे सीबीएसई में भी आते थे एमसीक्यू के अंदर, और वो पेपर देख के मैं सोची अच्छा नीट का पेपर ऐसा होता है, मतलब कि तुम दे सकते हो पेपर ऐसा वाला। तो मैंने उस टाइम भी किया, मतलब उस टाइम भी ऑफकोर्स मतलब कभी प्रैक्टिस नहीं की। तो मैंने मतलब अपने फर्स्ट उस अटैम्प्ट में भी इसको प्रैक्टिस करके नहीं देखी एमसीक्यूज़ की। तो मैं ऐसे चली गई, तो मेरे को पता नहीं था अच्छे से कि कैसे, मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई, बहुत सारी गलतियाँ हुई। उसके बाद मैं फिजिक्स तो बिल्कुल ही आगे लगा लूँ कि मेरे सिर के ऊपर से जा रही थी पेपर के अंदर, तो कुछ नहीं हुआ उसका। तो फिर जो वो थी बस जो केमिस्ट्री थी वो मैं कर पाई, ठीक है। मतलब मुझे आज भी ऐसा लगता है कि 2024 के पेपर से ज़्यादा ईजी केमिस्ट्री 2023 के पेपर में आई थी। मुझे नहीं पता कि कितने लोग एग्री करेंगे, बट ऐसे ही है। ये एक मक्खी यहाँ पे घूम रही है, पर मुझे ज़्यादा कैमरा में रिकॉर्ड हो गया है, इसे छोड़ो। तो फिर मैंने सोचा तो ऐसे लग रहा मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दूँ ना, आई गेस आप लोग बोल रहा। तो देखो, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसका रिजल्ट आया है 443 आया। तो इतने बुरे नहीं आए। उस टाइम पे मेरा फोकस होता था कि सीयूटी के पे देने कि मेरे को दूसरे कोर्सेज में जाना था। तो मेरे को कुछ नहीं पता था, सच में बता दूँ। मैंने जब अपने फर्स्ट टाइम में सीयूटी का फॉर्म भरा, मैंने लेजिट उसमें एक कॉलेज कराई और पता ही नहीं था। और वो एक कॉलेज में पता नहीं कुछ ऐसा सिस्टम होता है ना, उसके अंदर एक कॉलेज मैंने भर दिया और वो एक कॉलेज में बाद में प्राइवेट निकला, जिसकी फीस हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, जो हमें बाद में पता लगा मेरे नीट के एग्जाम देने के बाद, क्योंकि उसके बाद सीयूटी का होता है। फिर मैं सीयूटी के एग्जाम देने ही नहीं गई। तो फिर मैंने मतलब ऐसे मम्मी को सामने से बोला कि यार मम्मी एक बार नीट तो ट्राई करना है, मेरे को दोबारा देना है, मतलब मैं करना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैं इतनी सच में बोल रही हूँ, मैं कोई यकीन नहीं करेगा, मैं इतनी बेवकूफ़ थी, इतना टाइम जहाँ, इतना सोशल मीडिया, इतने सारे लोग इतना सारा कुछ समझा रहे होते थे, पर मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैंने क्या किया, और उनको स्टिल मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि बेटा आप कोचिंग लगा लो, बट मैं
बात बताऊँ, मैं एक बिलो एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पेरेंट्स के लिए इतना ईजी नहीं है कि मुझे आराम से कोचिंग भेज दें अच्छी जगह पे, बट उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम मैनेज करके जैसे तैसे करके तुम जाओ, एक बार के लिए करो तो सही। तो बट मैंने कोचिंग के लिए मना कर दिया। अब मैं क्या करती थी, मेरे को लगता था कि मैं कर लूँगी। अब मैंने ना जो, अगर आप लोगों को बताऊँ, मैंने ना क्या किया कि जब ऐसा पढ़ने के लिए स्टार्ट किया, तो अब बुक्स से वैसे समझ आता, समझ आ गई कि बुक से समझ नहीं आएगा। मैंने क्या किया, जो अलग से थी ना एक 2022 नीट एग्जाम से पहले एक सीरीज़ बनाई थी सर ने, उड़ान सीरीज़, तो उसके सारे के सारे लेक्चर्स मैंने देखने स्टार्ट कर दिए। मैं उसको देख रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं उसको देख रही थी तो चीज़ें समझ भी आती थी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आती थी, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि स्टिल भी थोड़ा कंसेप्ट, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि वहाँ पे सर कंसेप्ट नहीं समझा रहे हैं। लाइक सच करने के लिए मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि सर वहाँ पे कंसेप्ट नहीं बता रहे हैं, सर रिविजन टाइप्स के लेक्चर ले रहे हैं। तो मुझे लग रहा था कि इसका डीप कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा, बट आप यकीन मानो कि मैंने वो 2-3 महीने के अंदर वो सारे लेक्चर्स को लगा दिए थे। ठीक है, फिर साथ साथ में बीच बीच में 12th की बायो की थी और 11th की बायो भी करनी स्टार्ट कर दी मैंने दोबारा से। 11th की बायो का ऐसा था कि मैं जो PW के जो मैंने जो PW के जो ब्यूटी के लेक्चर्स होते हैं वो मेरे लिए बहुत 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 इनफ होते थे कि मैं उनसे 11th की बायो कर दी थी, तो मैं बीच में वो करती रहती थी। ठीक है, और केमिस्ट्री तो ये लगाओ कि मैंने एक दो चैप्टर छेड़ा हुआ, उससे ज़्यादा चैप्टर मैंने नहीं छेड़ा था, लेकिन मेरा मेन फोकस था कि मुझे फिजिक्स करनी, पहले 11th की फिर 12th की करनी, तो मैंने वो कर दी। फिर उसके बाद ना मुझे पता नहीं ऐसे पता लगा, कुछ मैंने जगह पे कहीं पे देखा, बस भगवान की कृपा हुई और मैंने मेरे को कहीं लोगों से पता लगा, तो मैंने क्या किया फिर एक पता लगा कि अच्छा कि PW के से बैचेस मिलते हैं। ठीक है, जो कि इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते, लाइक 4500 5000 किसी रेंज के अंदर होते हैं। ठीक है, तो एक बार क्या हो रहा था कि उनका एक ऑफर चल रहा था, हमारे बैचेस के ऊपर ऑफ मिल रहा है। तो फिर मैंने क्या किया कि वो जो बैच था वो लेने के लिए सोचा, तो आप यकीन मानोगे कि ऑफर कल ख़त्म होने वाला है और मैं आज मम्मी को बोल रही हूँ कि मम्मी ऐसा करके एक बैच होता है, इससे अच्छा पढ़ाते हैं, तो मेरे को ये ले लेना चाहिए, क्योंकि मेरे मन में रहने की चीज़ आ रही थी कि मेरे को पूरा अंदर नहीं घुसेगी कोई चीज़ उड़ान वाले लेक्चर से। ठीक है, द लेक्चर इज़ वेरी गुड, मतलब मुझे ऐसा भी नहीं लगा कि मेरे को कुछ समझ नहीं आया, जबकि वो लड़के जिसको कुछ आते ही नहीं था किसी का। ठीक है, तो बट स्टिल वो कंसेप्ट ही जो अगर मैं सर के नॉर्मल लेक्चर्स देखती तो भी शायद बेटर होता, बट मैं रिवीजन लेक्चर्स देख रही थी। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि नहीं समझ में, तो मेरे को ना ऐसे करके एक बैच लेना है और हम एक रात को पहले, हमें सच में कुछ भी नहीं पता था, वो लॉगिन नहीं हो रहा, ये वो और उस टाइम हमारे घर पे एक नया लैपटॉप लिया था मम्मी ने मेरे स्टडी के लिए, तो मैंने उस लैपटॉप के अंदर PW की लॉगिन करवाई, वो सब करवाया, नहीं कुछ भी नहीं पता था कि कैसे ईमेल वगैरह सब कुछ भर के लास्ट में रात के लगभग 10 बजे के आसपास, लाइक 12 बजे ऑफर एंड होने वाला है, 10 बजे के आसपास मैंने बैच ले लिया। फिर रात को मैंने उस टाइम पे बैठ के ऐसा लेक्चर्स देखे कि अच्छा इसमें ये लेक्चर्स हैं, ये आ रहे हैं, तो उस टाइम एक वो भी सुना भी था ऐसे यूट्यूब वगैरह से कि MR सर बहुत अच्छा पढ़ा था, तो मैंने देखा कि उसके अंदर MR सर वाला बैच होता है, तो मैंने मन में ऐसा बना लिया कि अच्छा ठीक है अब MR सर से ना फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया। अब मैंने क्या किया हुआ कि उड़ान के जो सर के लेक्चर थे वो सारे एक बार देख लिए 11th के, तो मैं मेरे मतलब देखूँगी, मेरे मन ऐसा लग रहा है कि नहीं अब दोबारा से 11th स्टार्ट करनी है, तो दोबारा से करते हैं कल से। अब मैंने फिर पूरा सा बना लिया कि ठीक है अब पढ़ाई शुरू की अच्छे से, और उस रात को मुझे याद है कि उस रात को मैंने सर का केमिस्ट्री का फिज़िकल केमिस्ट्री का, शिट मैं सर का नाम भूल गई, पर एक जो सर नहीं है जो फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं PW पे, उनका मैंने एक लेक्चर देख के सोई थी। ठीक है, फिर उसके बाद अक्टूबर का टाइम आता है एंड उसके मतलब सितंबर के टाइम की बात है, सितंबर के लास्ट के टाइम की बात है जब मैंने ये बैच लिया। फिर अगले दिन से येस तब मैंने अपनी पढ़ाई जेन्युइनली स्टार्ट की है, जब आप बोल सकते हो कि तब से मैंने अच्छे से स्टार्ट किया। एंड फिर उस टाइम से मैंने MR सर के लेक्चर देखे हैं। MR सर तो गॉड है, लेकिन मैं तो उनको अपने लिए भगवान ही मानती हूँ कि एक वो इंसान है जिनकी वजह से मुझे लगभग अपनी नीट ड्रॉप ईयर में ऐसा 5 बार थॉट आया कि क्या करेंगे फिजिक्स छोड़ दी, फिजिक्स में करते आगे कुछ। वो लड़की जिसको फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती थी उसके मन में, तो वो सब मैंने मतलब MR सर की वजह से हुआ। ऐसे करके जा रहा था, अभी तो मैं कितना ही पढ़ती, मैंने पहले बेसिक कंप्लीट किया, फिर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, तो ऑफकोर्स थोड़े लंबे थे, साथ में मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करी क्योंकि मैंने 11th की केमिस्ट्री बिल्कुल स्टार्ट नहीं की, तो मैंने वो की। बट आया अक्टूबर का टाइम एंड अक्टूबर में मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुई, लाइक उस टाइम पे 2024 में आप अगर किसी को बताओ तो वहाँ पे उस टाइम ना चिकनगुनिया बहुत चल रहा था एंड मुझे चिकनगुनिया में मुझे 104, 105, 106 बुखार हुआ है, मेरी आइज़ बिल्कुल वो थी रेड थी। ठीक है, मेरी आँख में एक घुटनों में इतना दर्द हो रहा था और मैं बताती हूँ कम से कम 3-4 दिन रात को सोई नहीं थी क्योंकि मेरी बॉडी पे इंटेंस इचिंग हो रही थी। मुझे नहीं पता कि इतनी इचिंग कैसे हो रही थी, बट मुझे इतनी ज़्यादा, मेरे को ना इतना ज़्यादा घुटनों में नहीं हो रहा था जितनी ज़्यादा मुझे इचिंग हो रही थी। मुझे इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही थी कि मैं सो नहीं पा रही थी, मैं 3-4 दिन नहीं सोई, बट मैं उससे ना इतनी डिसअपॉइंटेड नहीं थी। मुझे अभी भी आगे मेरी आँखों से पानी गिरता रहता था और मैं वो लेक्चर देख रही थी, पढ़ भी रही थी। ऐसा क्यों कर रही थी मैं, क्योंकि जिस टाइम मैं बीमार थी उसके जस्ट 2-3 दिन बाद PW का पहला वो बड़े वाला मेरे वाले बैच का टेस्ट था। ठीक है, और मेरे को ये था कि मेरे को टेस्ट अटैम्प्ट करना है, तो मैंने मतलब आप ये सोचो कि मेरे पास सिर्फ तैयारी के लिए मुश्किल से 20-25 दिन मिल गए उस टेस्ट के लिए, जब मैंने बैच लिया और वो टेस्ट के लिए था। एंड
मैंने आप यकीन मानिएगा उस टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे फर्स्ट टेस्ट में, और मेरे को भी आ रही थी, मैंने खुद बीमार हालत में किया, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था उस टाइम में टेस्ट दी थी अपने लैपटॉप में। बट मेरे उस टेस्ट में कितने स्कोर आए थे 608, एंड मेरा जो नीट का एक्चुअल स्कोर था 2024 का वो भी 608 था। मुझे बहुत अजीब लगता है जब भी मैं ये देखती हूँ। और उसके बाद से बस मेरी पढ़ाई जब स्टार्ट हुई, मैंने उसके बाद मैं पढ़ती रही, और फिर उसके बाद काफ़ी सारे टेस्ट दिए, बट किसी टेस्ट में उसके मतलब मेरे उसके बाद कोई भी टेस्ट होगा जिसके अंदर 630 से कम गए होंगे, एंड हमेशा हाईएस्ट स्कोर फिजिक्स के अंदर रहता था। सबसे ज़्यादा मार्क्स उसके अंदर आया करते थे, क्योंकि हमारे सर इतना अच्छा पढ़ाते थे कि बहुत अच्छा पढ़ाते थे। बस फिर वहीं से मेरी स्टार्टिंग हुई, प्रिपरेशन वगैरह मैं करती रही। मेरे से गलती हुई कि मैंने एक भी आज तक यकीन नहीं मान गया, मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं किया, कभी भी उसकी प्रैक्टिस नहीं की, उसमें टेस्ट दिखती थी, वो भी जो एक साथ सिलेबस का हुआ वो वाला कोई टेस्ट नहीं दिया, जो थोड़े थोड़े सिलेबस के होते थे ना वही वाले टेस्ट थे। तो वो टेस्ट देती थी, पर मेरे अच्छे मार्क्स आते थे, ऐसे करके टाइम निकलता रहा। एंड मैं थोड़ा बहुत मेरे से जो गलती हुई है वो ये है कि मैं बोटनी के एक दो चैप्टर रिवाइज़ नहीं कर पाई अच्छे से, लेकिन मैंने उनको रिवाइज़ किया, बट मेरी स्ट्रेटेजी से सही नहीं थी, मुझे फिर सही दिन पे करना चाहिए था, एंड वो मेरी गलती है कि मैं नीट के एग्जाम वाले दिन थी एक दो चैप्टर बिना रिवाइज़ करे चली गई। मैंने कौन सा चैप्टर छोड़ा, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। नीट के पेपर में गई, मेरे एग्जाम के अंदर मेरी गलतियाँ हुई, मैं आके घर पर रुकी। मेरे फिजिक्स में मेरे को सारे क्वेश्चन आते थे, मेरे आने चाहिए थे 176 फिजिक्स के अंदर उस हिसाब से। मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था कि मुझे वो नहीं आता था, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं आता था मुझे सेक्शन बी का, और उसके अलावा मुझे सब आते थे। बट आप यकीन मानो कि मैंने कितने दिन 161 या फिर 162 मेरी गलतियों की वजह से। और मैं उस दिन मेरे बाकी सब में एक्स्ट्रा नंबर कट रहे हैं, केमिस्ट्री बॉटनी में जब मैंने आंसर की तो चेक किया, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट जब मैंने फिजिक्स का देखा ना तो मुझे इतना बुरा लगा, मेरी सच में आंखों से आंसू आ गए, इतना प्यार हो गया था मुझे फिजिक्स से। और मुझे याद है भी कि जब मैं सेंटर से बाहर आई थी ना तो मैं खुश थी, उदास थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या हुआ। मन में थोड़ा बुरा लग रहा था कि यार बॉटनी के 2 चैप्टर रिवाइज़ कर लेती, क्योंकि उन्हीं में से मैक्सिमम पेपर आया। ऑफकोर्स मॉर्फोलॉजी जो फ्लावर प्लांट्स तो आना ही था ना, मेरा वही रिवाइज़ करना मैं छोड़ के चली गई, तो इस वजह से मेरे बॉटनी में थोड़ा नंबर कट गए। एंड केमिस्ट्री में तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने केमिस्ट्री का हमेशा पेपर लास्ट में देखती थी, करती थी, मतलब सॉल्व करती थी। मैं पहले फिजिक्स करती थी, फिर बायो करती थी, फिर केमिस्ट्री करती थी, क्योंकि वो फिजिक्स हमेशा अच्छी जाती थी, मुझे आती होती थी, मेरे से सॉल्व हो जाती थी, और मेरे को उससे हिम्मत मिलती थी कि वाह अब मेरा मैंने नीट के पेपर भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा, मैंने उसको लगभग 40 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर दी थी फिजिक्स, वो अच्छा टाइम था, बस काफ़ी टाइम नेक्स्ट था। उसके बाद मैंने जूलॉजी तो बहुत ईजी आई थी पेपर में, तो मैंने वो भी बहुत जल्दी सॉल्व कर दी थी। बोर्ड में मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा गिर गया था, सबसे ज़्यादा गिर गया था, लाइक मेरे को ऐसा लगा नहीं सीट गई, मेरी सीट गई, मेरी सीट गई। जहाँ मैं अभी तो कॉन्फिडेंस बना के आई थी, मुझे लगा मेरी सीट गई, मेरी सीट गई, मेरी सीट गई, बहुत ऐसा हो गया था। फिर जो भी आपने गलती थी कि मैंने रिवाइज़ नहीं किया, और मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन के अंदर गलत भी किया, OMR भर दिए गलत। उसके बाद केमिस्ट्री की टर्न आई, मैं नर्वस हो ही चुकी थी, क्योंकि हमारे ऊपर एक ट्रस्ट होता है, और एक वो होता है घर वालों का कि तुम्हें नहीं करना। रोने के मूड में नहीं याद करती, तो तुम्हारे ऊपर एक ट्रस्ट होता है घर वालों का, प्यार करना था, तो वो थोड़ा थोड़ा तो जा रहा था। बट मैं कंसंट्रेट कर रखी पागल है कि पूरी केमिस्ट्री पढ़ी है, उन्हें कितने अच्छे से पढ़ी है, क्या कर रही है, और बॉटनी का भी ऐसा नहीं था कि बहुत ही बुरा हाल है, बट हाँ पर मेरे से उसमें बहुत नंबर कट हुए हैं। लाइक मेरा उसमें जो फाइनल स्कोर था वो आई गेस 138 के आसपास कुछ बन रहा था, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो मैं सोची थी ज़्यादा आएगा, इसलिए मेरी गलती थी उसमें। और फिर उसके बाद केमिस्ट्री हुई, केमिस्ट्री में मेरे को नहीं पता मैंने पेपर कैसे दिया है, मैं इतनी केयरलेस नहीं थी, लेकिन मैंने बहुत सारे OMR गलत किए, बहुत सारे मैंने ऐसा किया कि टिकी गलत लगा दिया, आंसर साइड पे से ही निकाला और फिर टिकी गलत लगा दी, और कुछ क्वेश्चन में तो मैं दिमाग ही नहीं लगा पा रही थी, 1-2 क्वेश्चन मेरे रह गए थे, मुझे अभी भी याद है। ऐसे करके हुआ, तो उसमें भी करीब मेरे 135 134 के आसपास बन रहे थे, जो फाइनल स्कोर आया। और उधर से फिजिक्स में 161 162 और जूलॉजी में 172। तो बहुत सच में ऐसे बहुत सारे OMR गलत, तो मैं मानती हूँ अगर मेरे OMR भी गलत ना होते तो मेरा स्कोर शायद 632 640 के आसपास चला जाता, बट ठीक है। अब उसके बाद फिर आंसर की तो मैच कर ही ली थी, तो उस टाइम पे वैसे भी था कि 2023 में 610 दे कट ऑफ, तो अब की बार 620 चाहिए, लगभग भी आइडिया था। तो मैं हो चुकी थी पास, जिस दिन पेपर दे के आई थी उस दिन रात को सो नहीं पाई थी, हो चुकी थी, उदास इतना होता था, बट
पता नहीं कहाँ से बहुत हिम्मत आ रही तो आ गई। तो उस टाइम मतलब ऐसा हो गया था कि जो भगवान कर रहे हैं वो सब अच्छा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब अच्छा कर रहे हैं भगवान जी, सब अच्छा होगा। तो ये था कि 620 जाएगी कट ऑफ, तो ठीक है, मैंने कहा चलो जो भी है जाएगी, जितनी जाएगी, यही हम प्रिडिक्ट करके बैठे हुए थे। तो मेरे को मतलब ऐसा था कि अगर मेरे को एमबीबीएस नहीं मिलती तो मैं बीएमएस ले लूँगी। तो ऐसा नहीं कि मेरे को उससे कुछ हेट है समथिंग बीएमएस से। आई लव आयुर्वेदा मेडिसिन, सच बता रही हूँ। उसके बाद एकदम से मैं अपने नानी के घर पे गई थी जून में, 4 जून को इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है और नीट का रिजल्ट आ जाता है। वो भी न्यूज़ के चैनल पे सुनने को मिलता है और कब से आया हुआ था, मैं 2-3 घंटे के बाद पता लगता है, खोल के देखती हूँ। तो जब मैं 600 डे का, तो मेरे घर वाले लाइक अच्छा मार्क्स आया है क्योंकि मेरे को कोई कोचिंग भी नहीं ली। और मैं एक बात बताना भूल गई, मैंने जैसे आपको बताया कि चलिए अपनी न्यूज़ स्टोरी, जनवरी में मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी। मैं नीट के टाइम पे मतलब मैं अटैच थी उनके साथ, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनकी डेथ से उतनी प्रॉब्लम मुझे नहीं पड़ रही थी उस टाइम पे, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे बाकी लोगों को देख के हो रही थी। मुझे उसको देख नहीं जा रही थी। मुझे अभी भी याद है उस टाइम में अपने आप को कोशिश की थी मैं आइसोलेशन में रखूँ। ऑफकोर्स मेरी स्टडी तो ख़राब होगी कुछ दिन के लिए, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई, मतलब मुझे बहुत से ट्रस्ट था भगवान पर कि जो करेंगे अच्छा करेंगे, छोड़ दे अब उनके ऊपर, अब कुछ मत कर, तूने मेहनत किया 1 साल अपनी तरफ से तो ठीक है। मुझे पता लगता है कि इतने बच्चों के इतने मार्क्स आ रहे हैं, मैं अपनी रैंक देखती हूँ उससे मैं शॉक होती हूँ इस बार के लिए कि इतनी ज़्यादा कम रैंक मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब सब बोल रहे थे कि 620 जाएगी कट ऑफ, मन में ही होता है कि शायद 650 से 620 के बीच में जाती होगी कट ऑफ। फिर उसके बाद पता लगता है यार वो सब कि नीट का पेपर लीक हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। हम हर टाइम सोचते हैं कि कुछ जस्टिस मिलेगा, कुछ मिलेगा, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। मतलब हम वो बच्चे हैं जिनको पता है कि गलत हुआ था, बट स्टिल उनको कुछ भी जस्टिस नहीं मिला था। मैं उस मार्क्स की बेसिस पे अपना कॉलेज लेके बैठी हूँ और शायद कोई ऐसा बच्चा जो एम्स में बैठा है और जिसके पास पहले से पेपर था, ये बात क्लियर हो गई थी कि पेपर लीक हुआ है, बट कोई जस्टिस हुआ ही नहीं। सबसे ज़्यादा पूरी लाइफ में सबसे बुरा टाइम निकला वो। मुझे तब तक पता नहीं था, मुझे लग रहा था कि शायद मेरा गवर्नमेंट कॉलेज जाएगा, बट एक्चुअली नहीं जाता। अगर स्कैम नहीं होता तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलता। मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा में ऑब्वियसली जो ऑल इंडिया कोटा होता है उससे तो कट ऑफ आ ही जाती है, 2-3 मार्क्स उससे तो कट ऑफ आ ही जाती है। तो बट वहाँ पे ना सोनीपत में हरियाणा में एक भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज है जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए, और उसमें जो 2023 की कट ऑफ थी वो करीब 570-580 के आसपास थी। तब की बार बढ़ती भी तो कितनी बढ़ती, लाइक वो कॉलेज तो मेरे हाथ से गया। शायद अगर उस टाइम ना गलत करते गवर्नमेंट, एक जो भी है, जो भी डिसीजन है, अगर वो कुछ फेयर होते तो शायद आज मैं गवर्नमेंट कॉलेज में होती। ऑफकोर्स पता था कि अब तो सीट तो बिल्कुल ही नहीं मिलनी, ठीक है। मुझे ये था कि मुझे कई लोगों ने बोला कि तेरे तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो 1 साल और ड्रॉप नहीं है, अगले साल तो पक्का क्रॉस कर जाएगा। तो मैंने बोला, तो मतलब मन में आने भी लग गया था, काफ़ी लोगों ने बोला तो इसमें सुन के आने भी लग गया था कि हाँ चलो ड्रॉप ले लेंगे। चक्कर में मैंने क्या किया कि मतलब एमबीबीएस की काउंसलिंग तो भर रही थी मैं, बट मैंने बीएमएस की काउंसलिंग नहीं भरी फर्स्ट राउंड में, इस चक्कर में कि फाइनल हो गया कि मैं ड्रॉप ले लूँगी। बट फिर क्या हुआ ना कि मुझे कुछ लोगों ने ये भी बोला, जो मैं मानती हूँ कि शायद उन्होंने बहुत अच्छा उस टाइम मुझे डिसीजन दिलवाया। उन्होंने बोला कि तो इस साल पेपर लीक हो गया और कुछ नहीं निकला रिजल्ट, अगले साल फिर यही होता है तो फिर क्या होगा। मान ले तो स्कोर भी करती है 650 कर लेती है चलो, और अगले साल कट ऑफ उससे भी ज़्यादा चली गई, फिर तो क्या करेगी। तो सोच के तो देख,
तो मेरे मन में आया हाँ ये बात भी सही है। तो मुझे लगा कि ठीक है यार, ड्रॉप वगैरह नहीं लेना, अब BMS के ट्राई करती हूँ। मैं सेकेंड राउंड में BMS के लिए कॉलेज में थी एंड समझ में नहीं आता उस टाइम पे कि मैं मतलब अपने घर वाले से पूछ रही थी कि अच्छा कहाँ कहाँ तक के रीजन के भर दूँ ये वो। तो मैंने बोला कि चलो यहाँ तक के भर दूँ, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ भी हुई। मैंने कॉलेज में दिया मध्य प्रदेश का भी, और वो मेरी लिस्ट में काफ़ी ऊपर था, 3rd 4th नंबर पे था, क्योंकि वो बहुत अच्छा कॉलेज था और मुझे वो कॉलेज अलॉट हो गया सेकेंड राउंड के अंदर। अब सेकेंड राउंड के अंदर अगर तुम कॉलेज छोड़ते हो, तुम्हारी क्या होता है, वो सिक्योरिटी फीस चली जाती है। दैट वॉज 20,000। तो मैं उस टाइम को याद है, मैं अपने घर वालों के सामने, तो मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि इतनी दूर जाएगी तू, इतनी दूर कैसे जानी पड़ेगी, ये वो, क्योंकि वो मेरे घर से करीब 13-14 घंटे दूर आ रहा था, थोड़ा उससे ज़्यादा, शायद 17-18 घंटे दूर था। तो मेरे घर वाले बोलते कि नहीं वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं जाना। तो मैंने कहा कि यार पहले मैं आपसे पूछ तो रही थी, तो ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत सब कुछ हुआ। और ये सब होता रहा। फिर उसके बाद मैं मतलब वो बोलती थी कि प्लीज़ मुझे भेज दो, ये कॉलेज सच में अच्छा है, मुझे अच्छा कॉलेज मिल रहा है, मुझे भेज दो इस कॉलेज में, ये वो मैं संभाल लूँगी, ध्यान रखूँगी अपना, ये वो। अब ऐसा टाइम आ रहा था कि मैं टूट रही थी, अब तक नहीं टूटी थी। मार्क्स देख के, ना मार्क्स लेट करके, ना काउंसलिंग के बाद, कुछ नहीं, सब खुद कर रही थी उस टाइम पे। लेकिन अब मेरा टाइम आ रहा था कि मैं टूट रही थी एंड सच में जिस टाइम मेरा टूटने का टाइम आया ना, उस टाइम भगवान जी ने मेरी सच में बहुत हेल्प की है। मैं जिस टाइम हार रही थी, मुझे आज भी याद है, मैं रो रही थी लेट के, और उसी टाइम फिर मेरे एक रिलेटिव को, उनका बहुत बहुत थैंक यू। उन्होंने ऐसा बताया कि यूपी काउंसलिंग होती है तो उसमें प्राइवेट कॉलेजेस में कर लो। तो हमने कहा अरे मैं बिलो एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से, तो कैसे करेंगे, प्राइवेट का तो हो ही नहीं सकता ना कभी भी, ठीक है। तो बट ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं एग्जैक्टली शेयर नहीं कर सकती आपसे इस टाइम पे, लाइक। तो उसके बाद मेरा एक प्राइवेट कॉलेज में आना हुआ एंड दैट प्राइवेट कॉलेज सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हापुड़, एंड मैं करेंटली यहाँ पर पढ़ रही हूँ, मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है MBBS का। पता है इस टाइम मैं शायद पहली बार ऐसा रोई होंगी, सच में पहली बार रोई होंगी मैं, वरना मतलब कई लोग ऐसा बोल देते हैं मुझे जब भी मिलते हैं आज भी कि चलो अच्छा है पर तुम्हें तो गवर्नमेंट मिल जाता, ये वो ऐसे बोल देते हैं। कभी नहीं ऐसा सोचा, पता नहीं क्यों आज अपनी पूरी स्टोरी बता रही थी, शायद रोना मुझे बुरा लग रहा है अपने 2026 वाले बच्चों के लिए। मुझे पता है कि जैसे 2026 वाला जो होंगे बच्चे, वो मेरे सुपर जूनियर्स होंगे, मेरे जूनियर बट मुझे पता है कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 24 में लाइक एज अ फ्रेशर किया होगा, उन्होंने 2 ड्रॉप किया होगी, 26 में दे दी, उनकी उस टाइम मेंटल हेल्थ कैसी होगी मैं सोच भी नहीं सकती, मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही कि वो इस टाइम किस दुख दर्द में होंगे। क्योंकि वो सोच रही हूँ यार 24 वाला एग्ज़ाम था पहली बारी, वो वाला एग्ज़ाम लीक कराती है 25 में, ये अनएक्सपेक्टेड कुछ भी दे देते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। हमें तो ये भी नहीं पता 25 का पेपर लीक हुआ था या नहीं। मुझे ऐसा लगता है आज भी कि शायद वो वाला पेपर भी लीक हुआ था, बस वो इतना टफ आया था कि जो नॉर्मल बच्चा था जिनके शायद ज़्यादा मार्क्स थे उनके कम मार्क्स थे, तो इतना कट ऑफ में राइज दिखा नहीं, तो किसी ने सोचा नहीं। बट पता नहीं क्यों मुझे लगता है शायद वो वाला पेपर भी लीक होता है, और 26 को ना ये सब फेस करना पड़ रहा है। रीनीट इज़ अ ट्रॉमा, रीनीट इज़ एक्चुअली अ ट्रॉमा। नीट वाले बच्चे मन में ये टारगेट ना करते कि ये दिन है, यहाँ तक तू पढ़ ले, अपना खुद खींच, पता नहीं कितनी मेहनत करते हैं, कितनी बिना सोई रातें निकालते हैं, पेपर से पहले तो नींद नहीं आना बंद हो जाती है। क्यों नहीं दिखता इधर लोगों को, क्यों नहीं दिख रहा इधर क्या कर रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम, नहीं पता। बट रीनीट इज़ एक्चुअली अ ट्रॉमा। वो बच्चे बेचारे रीनीट देने के लिए गए हैं, पता नहीं क्या बीत रही होगी उन पर, एंड हमें तो ये भी नहीं पता कि नीट का पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ। जस्ट अ फन, बट ठीक है। मैं अपना बहुत ग्रेटफुल मानती हूँ कि मैं एक मेडिकल कॉलेज के अंदर हूँ एंड मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ। शायद भगवान जी चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूँ, एंड आई प्रॉमिस, मैंने उसमें मैं मेडिकल कॉलेज में गई थी, मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि आई विल बिकम अ वेरी 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 गुड डॉक्टर, क्योंकि मुझे ये मौका मिला है।
मैं अपनी तरफ से पूरी जान लगा दूँगी एंड वैसा ट्राई कर भी रही हूँ। ओके गाइस, तो ये थी मेरी फिल्म स्टोरी। इमोशनल हुई ना, मुझे नहीं पता कैसे कि मैंने ये हुई थी आज तक, आज पहली बार हुई। और अगर आप लास्ट तक देख लो तो थैंक यू सो मच गाइस।